दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार और कॉमेडियन रंगीला की ज़िंदगी के 18 ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जो शायद पहले आपको ना मालूम हो और आप पर उनकी ज़िंदगी अय्याह हो जाएगी। नंबर 1, अदाकार रंगीला 1 जनवरी 1937 को अफगानिस्तान के सूबा पारा चनार में पैदा हुए हैं। नंबर 2, अदाकार रंगीला जब पैदा हुए तो उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनका नाम ताजदीन रखा जाए और आपके एक करीबी रिश्तेदार की ख्वाहिश थी कि आपका नाम खुशी मोहम्मद रखा जाए, क्योंकि आपकी पैदाइश पर तमाम घर वाले खुश थे, मगर बाद में इत्तेफाक राय से आपका नाम मोहम्मद सईद खान रख दिया गया था। नंबर 3, रंगीला ने बतौर अदाकार, सदाकार, शायर, हदायतकार, प्रोड्यूसर, मुसन्नफ़ और गुलकार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और हर शोबा में लोगों से दाद वसूल की। नंबर 4, रंगीला फिल्मों में आने से पहले बॉडी बिल्डिंग और पहलवानी करने का शौक़ रखते थे और इसी शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने पेशावर से लाहौर तक का सफ़र किया था। अदाकार रंगीला लाहौर आने के बाद पहलवानी के साथ साथ असूल रोज़गार के लिए फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। आपके हाथ से बने हुए फिल्मी पोस्टर देखकर लोग आपको दाद दिए बगैर नहीं रह पाते थे। फिल्मी पोस्टर को पेंट करने की वजह से उन पर फिल्म स्टूडियो के गेट भी खुल गए। नंबर 5, रंगीला ने सबसे पहले 1958 में बनने वाली फिल्म जट्टी में अदाकारी के जोहर दिखाए। नंबर 6, अदाकार रंगीला ने अपने 40 साला फिल्मी कैरियर में तकरीबन 300 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की है। नंबर 7, रंगीला की मकबूल फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: नूरुल-इस्लाम, साला साहब, दिया और तूफान, रंगीला, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, बाबल दा बेड़ा, ईमानदार, इंसान और गधा, नीलम और जीदार फिल्म वगैरह शामिल हैं। नंबर 8, सन 1969 तक रंगीला अपनी बतौर मज़ाहिया अदाकार एक ख़ास पहचान बना चुके थे और हर डायरेक्टर की अवलीन तरजीह में शामिल हो चुके थे। नंबर 9, रंगीला ने 1969 में अपना एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस बना लिया जिसका नाम रंगीला प्रोडक्शन हाउस रखा गया। नंबर 10, रंगीला की बतौर हदायतकार कामयाब फिल्मों में दिया और तूफान, रंगीला, कुबड़ा इश्क, सुबह का तारा और फिल्म दो रंगीले के अलावा मोहब्बत तेरे हवाले, जहेज़, सोना चांदी और नमक हलाल वगैरह शामिल हैं। नंबर 11, रंगीला ने अदाकारी के साथ साथ गुलकारी भी की है और उन्होंने कई एक फिल्मों में यादगार गाने भी गाए हैं। आपने जिन फिल्मों के लिए अपनी बतौर गुलकार आवाज़ दी उनमें मेरी ज़िंदगी है नगमा, पर्दे में रहने दो रंगीले, दिया और तूफान, इंसान और गधा वगैरह फिल्म शामिल हैं। अदाकार रंगीला की आवाज़ इंडियन मशहूर मरूफ गुलकार मुकेश से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए अदाकार रंगीला को पाकिस्तान का मुकेश भी कहा जाता था। मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। नंबर 12, अदाकार रंगीला ने 2 फिल्मों की कहानी भी लिखी थी जिनमें फिल्म रंगीला और औरत राज शामिल है। नंबर 13, अदाकार रंगीला ने 13 फिल्मों की डायरेक्शन भी दी थी। नंबर 14, 1992 में बनने वाली फिल्म अब्दुल्ला दी ग्रेट अदाकार रंगीला की आखिरी फिल्म थी। नंबर 15, अदाकार रंगीला ने कुल 16 निगार अवार्ड हासिल किए, जबकि इसके अलावा 2005 में आपकी खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी आपको नवाजा था। नंबर 16, अदाकार रंगीला ने 3 शादियां की थीं और 3 बीवियों से आपके 14 बच्चे थे। आपकी एक बेटी फरा पॉलिटिशियन है, जबकि आपकी एक बेटी अमेरिका में बतौर चीफ अकाउंटेंट काम करती हैं। आपके 2 बेटे कामरान और जहांजेब ने
कई एक फिल्मों में अदाकारी भी की है, लेकिन जो शोहरत और जो इज्जत रंगीला को मिली थी उनके बेटों को ना मिल सकी। नंबर 17, अदाकार रंगीला 24 मई 2005 को 68 साल की उम्र में गुर्दे फेल होने की वजह से लाहौर में इंतकाल कर गए थे। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।